नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानना कि तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बाज नहीं आ रहा यूएस, अब कहा माफी मांगेगा भारत। अमेरिकी पॉलिटिशियंस के बोल भारत के लिए बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब अमेरिकी उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव है, लेकिन 2 महीने में भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के टेबल पर आ जाएगा। भारत ट्रंप के साथ नया सौदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये डील ट्रंप की शर्तों पर होगी। मालिक एक पर, मालिक के दर सब अलग अलग क्यों? उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक वायरल वीडियो शेयर कर अहम मुद्दा उठाया है। मंदिर में दर्शन करने आ रहे भक्तों को जल्दी जल्दी बाहर भेजा जा रहा है, पर एक वीआईपी के आने पर पूरी पूजा करने दी जाती है, साथ ही उसकी फोटोज भी ली जाती है। आप भी मंदिरों में इस समस्या से 2-4 हुए होंगे। हर्ष गोयनका ने पूछा, क्या हम समान नहीं हैं? ये अहम सवाल है कि ईश्वर नहीं तो उसके दर पर कौन ऊंच नीच का भेद करता है। अमेरिका से दोस्ती इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और मोदी पीएम है। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा, दोस्ती इसलिए है क्योंकि भाजपा की सरकार है और मोदी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक में दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। हम ऐसे देश से कभी संबंध खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी देश हमारी जमीन पर नजर रखता हो और जो पाकिस्तान की मदद करता हो, उससे सावधान रहना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक पटना में आज महागठबंधन की तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक है। बैठक में महागठबंधन के शीर्ष नेता पहुंचेंगे। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेताओं की यह पहली बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। आज काफी हद तक सीट तय कर लिया जाएगा। रोजगारी, गरीबी में बिहार टॉप पर क्यों है? पलायन क्यों है? राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब बिहार सरकार को बिहार की भलाई के लिए कवायद करनी थी तब तो उन्होंने किया नहीं। अब उनकी सरकार की विदाई तय है तो ये सब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हर दिन सरकार से सवाल पूछे, लेकिन उसका जवाब वे नहीं दे रहे हैं। आखिर बिहार बेरोजगारी, गरीबी में टॉप पर क्यों है? पलायन क्यों है? उद्योग क्यों नहीं लगे? अपराध क्यों है? भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं। को बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ट्वीट ही नहीं, हम बिहार का हाल देख रहे हैं। 20 साल के शासन में इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बिहार में कमाई, शिक्षा, सिंचाई, दवाई की हालत देख लीजिए। अब जब चुनाव आया है तो जो तेजस्वी कह रहा है वही ये लोग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने गूगल पर लगाया भारी जुर्माना। भड़के ट्रंप यूरोपीय संघ ने गूगल पर 2 अरब यूरो का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि इसने अपनी डिजिटल विज्ञापन सेवाओं को प्राथमिकता देकर प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया। ट्रंप ने इस मामले पर कहा, व्यापार वार्ताएं सभी देशों के कामने के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने गूगल सहित अन्य अमेरिकी कंपनियों पर अनुचित जुर्माने लगाने की आलोचना की। 1.5 लाख तक घटाएगी कारों के दाम। जीएसटी में हुए बदलावों के बाद देश की वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कारों की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी की एंट्री लेवल कार टिएगो पर 75,000, टिगोर पर 80,000, अल्ट्रोज पर 1,10,000, पंच पर 85,000, नेक्सॉन पर 1,55,000, कर्व पर 65,000, हैरियर पर और सफारी के दाम में 1,45,000 तक की कटौती देखने को मिलेगी। कारों की कीमत में यह कटौती 22 सितंबर से देश भर में लागू होगी। अपनी ही रिपोर्ट में कनाडा ने खोली पोल। कनाडा सरकार ने भी अब मान लिया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े संगठनों को उनके देश से ही आर्थिक सहायता मिल रही है। कनाडा सरकार की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी संगठन बब्बर, खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कई आतंकी संगठनों को कनाडा से आर्थिक सहायता मिल रही है। ये संगठन भारत के पंजाब में स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन से भारत की शिकायत करने पहुंचे।
नेपाली पीएम को झटका, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के पास भारत की शिकायत करने पहुंचे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को करारा झटका लगा। लिपुलेख दर्रे को लेकर ओली भारत की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कह दिया कि यह मामला नेपाल और भारत के बीच का है, चीन इसमें दखल नहीं देगा। नेपाली पीएम ने एससीओ समिट में लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। ओली को उम्मीद थी कि उन्हें चीन का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी के 29 मंत्री दागी, 26 पर गंभीर क्रिमिनल केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कुल 53 मंत्री हैं। इनमें से 26 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। क्रिमिनल केस के दायरे में आने वाले कुल मंत्रियों का यह आंकड़ा 49% है। इनके अलावा 3 मंत्रियों पर शांति भंग जैसी मामूली धाराओं में केस दर्ज हैं। यूपी के विधायकों की बात करें तो 51% दागी विधायक हैं। इनमें से 39% विधायकों पर हत्या, अपहरण, रेप जैसे गंभीर केस हैं। तेजस्वी यादव के विजन और उनकी सोच को चुराया। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार ने तो तेजस्वी यादव के विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया है। अब नीतीश सरकार से कुछ नहीं होगा। उन्हें दोनों ने तेजस्वी यादव के विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया है। बिहार को जितना बर्बाद करना था उन्होंने कर दिया। अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सौंपेगी। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार से चुन चुन कर बदला लेगी। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्र चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, पहले वो सवाल बनता है। मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी? वहां पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुस्ताखी की जाएगी तो लाजमी है कि हमें गुस्सा आता है, भावनाएं उमड़ जाती हैं। डिजिटल स्ट्राइक, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सहित 26 ऐप बंद। सोशल मीडिया के इतिहास में ऐसी डिजिटल स्ट्राइक किसी देश ने नहीं की होगी जैसी नेपाल ने की है। नेपाल ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, ट्विटर एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी ऐप्स भी शामिल हैं। यह निर्णय नेपाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया गया है। ये ऐप्स अगर नेपाल में आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इन्हें फिर से अनुमति दी जाए। अमेरिका पर लगाएंगे टैरिफ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे वर्षों से अच्छे संबंध हैं। जल्द ही दोनों देशों को स्वीकार्य समझौता होगा। अमेरिका पर टैरिफ लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा, भारत धैर्यपूर्ण देश है। हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर एक दूसरे को समझने की जरूरत है। हम वह तरीके अपनाते हैं जिससे संबंध मजबूत हो, न कि कम। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। शेयर बाजार की शुरुआत आज भी हरे निशान पर हुई है। सेंसेक्स करीब 180 अंक के साथ 80,000 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी है और ये 24,000 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी, 6 में गिरावट है।